ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा का स्मरण करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। एक समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा ही प्रतापी राजा था। वह नित्य मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी निराश होकर नहीं लौटता था। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही अधर्मी थी और हमेशा ही मलिनता के साथ रहती। एक बार की बात है, उसके दरवाजे पर बृहस्पति भगवान साधु के रूप में भिक्षा मांगने आए। साधु ने कहा कि हे रानी जी, भिक्षा दे दो। रानी कहने लगी कि मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ, आप ऐसी कृपा करें सारा धन नष्ट हो जाए। तब बृहस्पति देव कहने लगे कि हे देवी, अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, ब्राह्मण को दान दो और कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा काफी यश फैलेगा। इस पर रानी बोले, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जिसको रखने संभालने मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोते समय पीली मिट्टी से स्नान करना और राजा से कहना हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना। 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब तो दोनों समय भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। राजा कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। राजा चला गया। अब रानी और दासी किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय 7 दिन बिना भोजन किए रानी और दासी को व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने कहा, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, तो उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग कर ले आ। तब दासी रानी की बहन के घर गई। उस समय रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही। दासी ने कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। परंतु रानी के बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब कोई उत्तर नहीं मिला, दासी निराश होकर लौट आई और रानी से कहने लगी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब रानी कहने लगी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आता है तो कोई भी सहारा नहीं देता। इस प्रकार रानी की बहन व्रत कथा पूर्ण कर अपने बहन के घर गई और कहने लगी कि हे रानी बहन, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, लेकिन जब तक कथा होती हम लोग ना ही उठते और ना ही बोलते। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचर लेने के लिए भेजा था। तब रानी कहने लगी कि बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुन दासी घर के अंदर गई। उसे एक बड़ा घड़ा बेचर का भरा मिला। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। तब दासी कहने लगी कि वैसे तो हम रोज़ ही व्रत किया करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से व्रत के बारे में पूछा। रानी की बहन ने कहा कि बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में गुड़ और चना लोटे में डालकर जल दे और दीपक जलावें और कथा सुने। इस प्रकार करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रानी और दासी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण भगवान प्रसन्न थे। साधु के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए ही, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आरे में कुछ पता नहीं था। वह कहने लगी, क्यों तो व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी कहने लगी कि एक साधु भोजन दे गया है, वो दोनों के लिए दे गया है, मैं और आप साथ साथ भोजन करेंगे। गुरु भगवान को नमस्कार कर उन्होंने भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से उनके सारे कष्ट दूर हो गए और धीरे धीरे उनके पास बहुत ही धन हो गया। रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। दासी कहने लगी कि हे रानी जी, पहले भी तुम आलस्य करती थी, तुमको धन को रखने में कष्ट हो जाता, इस कारण हमारा धन नष्ट हो गया।
अब तुम्हें फिर आलस्य होता है। तुम पुण्य कार्यों में धन को खर्च करो, गरीब ब्राह्मण को भोजन करवाओ, कुंवर कन्या का विवाह करवाओ। इस प्रकार के कर्म करने रानी ने प्रारंभ किए। उनका काफ़ी यश फैलने लगा। अब रानी विचार करने लगी कि राजा न जाने किस दशा में होंगे। उन्होंने बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की। बृहस्पति भगवान राजा के पास साधु के रूप में धारण कर गए और कहने लगे कि हे राजा, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो। तब वो कहने लगा कि मुझे अपनी पत्नी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर मुझे जंगल में आकर गुजारा करना पड़ा। तब साधु कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो और कथा कहो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा लकड़ी लेकर बेचने गया। उसे और दिनों से अधिक धन मिला। उस दिन उसने बृहस्पतिवार का व्रत का कथा कही। अब तो उसके सारे कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगे। लेकिन अगला बृहस्पतिवार आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। उस दिन उस राज्य के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। समस्त राष्ट्र में घोषणा करवा दी कि सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए और जो नहीं आएगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार सारे लोग भोजन में सम्मिलित हुए। लेकिन राजा लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा उसको भोजन करा रहे थे। उसी समय रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। हार लटका खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया मेरा हार लकड़हारे ने चुरा लिया है। अब तो उसे जेल में डलवा दिया गया। राजा लकड़हारा सोचने लगा, न जाने कौन से पाप से मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। उसी समय बृहस्पति भगवान साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे कि तुमने बृहस्पतिवार व्रत करना भूल गया, इस कारण तुम्हारी अब ये दशा हुई। अगले गुरुवार को जेल की दीवार पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार का व्रत करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जेल की द्वार पे 4 पैसे पड़े मिले। उनसे बृहस्पति भगवान का प्रसाद मंगाकर बांटा और कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति भगवान ने उस राजा को स्वप्न में कहा कि तूने जिस आदमी को बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस पर राजा प्रातः जगा और लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट उसे विदा कर दिया। राजा नगर के निकट पहुंचा। उससे बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि नगर में बहुत सी बाग, धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। वह पूछने लगा किसकी बाग और धर्मशाला है। सब लोग कहने लगे रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। तब राजा को क्रोध आया। रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहने लगी कि तू जा, दरवाजे पर खड़ी हो जा, राजा हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए। इस प्रकार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा को अपने साथ ले आई। राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। रानी ने कहा कि मुझे यह धन बृहस्पति भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने कहा कि 7 रोज तो सभी बृहस्पति भगवान का पूजन करते हैं, लेकिन मैं दिन में 3 बार कथा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बदी रहती। राजा ने निश्चय किया कि अपने बहन के घर जाऊंगा। इस प्रकार वो घोड़े पर सवार होकर बहन के यहाँ चल दिया। रास्ते में उसे आदमी मुर्दे को लिए जा रहे थे। राजा ने कहा मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब वो कहने लगे कि हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है, परंतु कुछ बोले अच्छा कहो तुम्हारी कथा सुनेंगे। कथा ने सुनते सुनते जब आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते हुए राम राम करते हुए मुर्दा उठ खड़ा हो गया। जब राजा अपने बहन के घर पहुंचा तो पूछने लगा कि हे बहन, यहाँ कोई है जो मेरी कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी कि हे भैया, यह देश ऐसा है, प्रथम यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो दिखाती हूँ। बहन देखने चली गई। उससे एक कुम्हार के घर गई जिसे के घर 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। राजा की बहन ने कहा कि मेरी भवाई की कथा सुन लो। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का अब ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा और रानी को 9वें महीने एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे बृहस्पति भगवान, जैसी राजा और रानी की आपने मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जो भी यह कथा पढ़े उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो। और बृहस्पति भगवान की कमेंट में जयकारा लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।